और अब इस मंच में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरी बाईं ओर आनंद रंगनाथन जी हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं और वैसे अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन आज सरयू के किनारे दीपोत्सव महसूस कर रहे हैं क्योंकि राम एक एहसास है। और विष्णु जैन जी को कौन नहीं जानता, रामलला के वकील हैं। इन्होंने और इनके पिता ने जितने संघर्ष किए हैं हिंदू समाज के लिए वो शायद आप सबको पता है। और आज मैं सबसे पहले तो आप सबसे पूछने से पहले अपने और मेहमान जो बाहर से जुड़ रहे हैं उनको भी आपसे मिलवाना चाहती हूँ। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता संजय झा भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, मनोज यादव जी और संजय झा जी, सरयू के किनारे से आप सबको राम राम। राम 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 राम। नमस्कार। सबसे पहले तो राकेश त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पहल है, ये जो आज राम हम सबके घर आ गए हैं, 500 साल जरूर लगे और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे बलिदान में कमी रह गई होगी, तभी इतना समय लगा। लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज और कही जो अक्सर राजनीति का विषय बन जाती है, और वो है कि जय श्री राम एक नारा ऐसा है जो आग भड़का देता है। उन्होंने कहा ये आग नहीं, ये ऊर्जा है। संदेश क्या था? देखिए, बैक तो बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि आज ये हम सब पीढ़ी जो इस समय पीढ़ी जो देख रही है इन दृश्यों को, बहुत सौभाग्यशाली है। आज सरयू के तट पर ये जो दीप सजे हैं ना, ये पहली बार हो रहा है कि हम राम दीपावली मना पा रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के जीवन में एक स्वप्न जैसा था, जो स्वप्न साकार हो गया है। आज हम अपनी नंगी आंखों से इसे देख पा रहे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग इस पार, मुझे याद है एक वो कालखंड था जब यहाँ यूपी की फिजाओं में एक नारा घूमा था कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज ये जय श्री राम कैसे हवा में सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। चारों तरफ आज राम राम कही गुणगान जयगान सुनाई पड़ रहा है। जय श्री राम के नारे से कुछ नेता भड़क भी जाया करते थे, लेकिन आज चारों तरफ से, और मैंने तो मध्य प्रदेश में देख रहा था कि वहां से कांग्रेस के नेताओं ने आज होर्डिंग्स लगाई हैं कि ये राजीव गांधी का स्वप्न साकार हो गया है। यानी राम पर आज सब अपना अपना क्लेम बनाना चाह रहे हैं, सब राम के साथ अपना बेड़ा पार करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, एक हनुमान चालीसा में जैसे आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत यानी अतीत बनने के लिए तैयार हैं। वो अभी भी भगवान राम के नाम से तौबा करना चाहते हैं, वो अभी भी आने से इनकार करना चाहते हैं। आज एक नेता मैंने देखा कि वो प्रदर्शन कर रहे थे, दर्शन नहीं करना चाहते हैं, जमीन पर बैठ करके प्रदर्शन करने लगे कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। सच ये है कि मंदिर जाने से किसी ने किसी को रोका नहीं। आए होते कभी नेहरू जी दर्शन करने के लिए, आए होती कभी इंदिरा जी दर्शन करने के लिए, आए होते कभी राहुल गांधी दर्शन करने के लिए, राजीव जी दर्शन करने के लिए, प्रियंका जी दर्शन करने के लिए, कभी रामलला का दर्शन करने नहीं आए। लेकिन आज इसकी पार्टी असमंजस की अवस्था में है, मंदिर जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, प्रदर्शन करना उद्देश्य है। इन सब लोगों को इस वातावरण से आज सीखना होगा कि राम सबके हैं, राम के साथ चलेंगे तभी उनका भी कल्याण होगा, उनका भी बेड़ा पार होगा। बहुत सही कहा आपने कि राम सबके हैं, लेकिन राम को बांटने की, राम के लिए श्रेय लेने की बारी अगर आती है तो कोशिश सबकी है। कहीं कोई मंदिर जा रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि हमने ताले खुलवाए, कहीं कोई कह रहा है कि हमारे समय जो है मूर्तियों की पूजा हुई, टेंट में आ गए राम। लेकिन संजय झा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज यहाँ अगर आप अयोध्या में होते तो आपको पता चलता कि राम ने बुलाया था, राम चाहते थे कि आप आए, आप नहीं आए, तो इसमें लॉस किसका हुआ, हानि किसको हुई? आज देश और दुनिया को ये भी तो बता दीजिए। नाभिका जी, देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूं ये उत्सव का दिन है। मैं यहाँ पर कोई धर्म को लेके राजनीति नहीं करना चाहता।
भाजपा के जो कोई समर्थक ने भी कहा, मजहब के साथ सियासत करना ये उनका तो एक ढांचा है, उनका शैली है, उनका रणनीति है, वो दुनिया जानती है। आज भी वो उसी स्तर पर वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चाई, जैसे आपने बिल्कुल उचित तरीके से कहा, भगवान राम भारत के हर नागरिक के हैं, चाहे उसका धर्म जो भी हो। हम लोग सब जानते हैं कि अंत में ये जो है ना, एक निजी, एक व्यक्तिगत, एक अपना जो नजरिया है वही धर्म होता है। रिलीजन इज अ प्राइवेट फेथ। आज भाजपा के नेताओं को मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम का आदर सत्कार करें और यहां पर दूसरों पर न उनकी समीक्षा करें, न उन पर निंदा करें, क्योंकि अंत में जैसे जो सच्चाई है जिसको कोई बदल नहीं सकता, कि यहां पर जो भी फैसला हुआ है वो हमारे उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया। यहां पर हम भी जानते हैं कि इतिहास में काफी मतभेद था और अंत में उच्चतम न्यायालय का फैसला हुआ और उसके कारण आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर भाजपा से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको ये महान हिंदू धर्म, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मेरे घर में एक मंदिर है, तो नाविका जी, में भाजपा के जितने प्रवक्ता और समर्थक हैं उनसे एक ही प्रश्न है मेरा, गुजारिश करूंगा और जवाब दें, आपको यह महान धर्म का रखवाला और ठेकेदार किसने बनाया? देखिए, हिंदू धर्म जो है ना, वो हिंदुत्व से बहुत बड़ा है। हिंदुत्व तो सावरकर जी ने 1923 में कहा था। हिंदुइज्म तो हजारों साल पुराना है, एक बहुत महान धर्म है। इसमें हम लोग सहनशीलता, प्रेम, एकता को देखते हैं। देखिए, इस धर्म की खूबियत, इस धर्म की काबिलियत, इस धर्म की प्रशंसा में जितने शब्द का प्रयोग हम करेंगे उतना कम होगा। इसीलिए यहां पर राजनीति न लाए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा भाजपा।